बारिश खिड़की पे जोर जोर से पड़ रही थी। हवा भूत जैसी आवाज कर रही थी। माया अपने कंबल में और सिमट गई। जमीन के लकड़ी के टुकड़ों की हर आवाज से उसकी रूह कांप जाती थी। शहर जो आमतौर पे आवाजों से भरा रहता था, आज रात बड़ा ही खामोश था। गाड़ियों की दूर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बिजली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे डर को दूर भगाना चाह रही हो। यादें बिल्कुल साफ और अनचाही उसके दिमाग में आने लगी। उसकी माँ की प्यारी आवाज, उनके गले लगने पर लैवेंडर की खुशबू, उनके हाथ की गर्माहट उसके हाथ में। अंधेरे से मत डरो माया, उसकी माँ ने फुसफुसाया था। उनकी आवाज एक प्यारी धुन की तरह, क्योंकि अंधेरे में भी हमेशा उजाला होता है। लेकिन आज रात अंधेरा घुटन भरा लग रहा था, जैसे सब कुछ निगल रहा हो। अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगली सुबह चमकदार और साफ हुई, पिछली रात के तूफान से बिल्कुल अलग। लेकिन डर अभी भी बना हुआ था, माया की आंखों में एक साया की तरह। उसने एक फैसला कर लिया था, वो शहर छोड़ देगी, अपनी दादी दादा के गांव में पहाड़ियों के बीच अपने पुराने घर जैसा सुकून ढूंढेगी। बस का सफर लंबा और मुश्किल था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया और पहाड़ियां और सूरजमुखी के खेत नजर आने लगे, माया पर एक अजीब सी शांति छा गई। गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। फिर भी पुराना घर अजीब तरह से खामोश लग रहा था, एक अनजानी सी शांति में डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। अपने फैसले का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। वो अकेली थी, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता अपने गम में डूबे हुए उससे बहुत दूर लग रहे थे। दिन रात में बदलते गए। माया को गांव की जिंदगी की धुन में सुकून मिला, चिड़ियों की चहचहाहट, नदी की हल्की सी आवाज, हवा में लकड़ी के धुएं की खुशबू। लेकिन हर रात जैसे ही अंधेरा होता, डर वापस आ जाता। वो जागती रहती, खामोशी सुनती। उसकी माँ की कमी उसके दिल में एक बड़ा सा घाव बना रही थी। माँ, वो फुसफुसाती, उसकी आवाज टूटी हुई। मुझे आपकी बहुत याद आती है। एक शाम अटारी में सामान देखते हुए माया को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, जो एक धूल भरे कोने में रखा था। उसके अंदर उसे एक पुरानी फटी हुई तस्वीर और एक चिट्ठी मिली, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ गए थे। तस्वीर में उसकी माँ जवान थी, उनका हाथ एक अजनबी के कंधे पे था। एक आदमी जिसकी आंखें दयालु थीं और मुस्कुराहट प्यारी थी। माया का ध्यान उस तस्वीर ने खींच लिया। उसने तस्वीर को पलट दिया। पीछे एक नाम लिखा था, राजीव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आदमी कौन था और उसकी माँ ने उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। शब्द साफ और सुंदर लिखावट में लिखे थे। जैसे जैसे माया पढ़ती गई, उसे एक सुकून सा मिला। चिट्ठी में दोस्ती, साझा सपनों और एक ऐसे प्यार के बारे में लिखा था जो समय और दूरी से परे था। ये सुकून, ताकत और उम्मीद का संदेश था। सबसे बुरे वक्त में भी चिट्ठी खत्म हुई। याद रखना कि तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम कभी सच में अकेले नहीं हो। माया खिड़की के पास बैठी थी, चिट्ठी उसके हाथ में थी, तस्वीर उसके पास रखी थी। अजनबी की निगाहें जैसे उसकी निगाहों से मिल रही थी। उसे सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। डर अभी भी था, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह से नहीं घेरे हुए था। उसने अपनी माँ की मौजूदगी अपने पास महसूस की, किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि खिड़की के बाहर पत्तों की हल्की आवाज में, उसके चेहरे पर सूरज की गर्म किरणों में, उसके दिल में खिल रही शांत ताकत में। वो अकेली नहीं थी, उसके पास उसकी यादें थीं, उसके दादा दादी का प्यार और उसकी माँ की अटूट भावना, जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसकी रक्षा कर रही थी हमेशा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। वो आने वाले कल का सामना करने के लिए तैयार थी।